2022 में शिवसेना तोड़ने के इनाम में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया। चुनावी नतीजे से राजनीति पलट गई। बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर निर्भरता खत्म हो गई। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। पक्का हो गया कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रह पाएंगे। तब उदय सामंत ही थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई कि सीएम तो एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए। उन्होंने ही प्रस्ताव पेश किया कि शिंदे ही होने चाहिए सीएम। अब उन्हीं उदय सामंत को लेकर चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के सेंटर में आ गए हैं उदय सामंत। इन्वेस्टमेंट जुटाने सीएम देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंच गए हैं। फडणवीस के साथ उदय सामंत भी दावोस में हैं, इस नाते कि महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री हैं। दावोस में फडणवीस और उदय सामंत साथ हुए तो मुंबई में तरह तरह की थ्योरी चलनी शुरू हुई। एक थ्योरी यह है कि उद्धव ठाकरे की यूबीटी कांग्रेस को बीजेपी तोड़ने में जुटी है। दूसरी थ्योरी यह है कि उदय सामंत के जरिए एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ी जा रही है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके उदय सामंत के हाथों में शिवसेना सौंपने की तैयारी कर रही है। पहले कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार की आशंका जताई, फिर शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने भी आरोप लगाया। विजय ने दावा किया कि शिंदे को हटाया जा सकता है, शिवसेना में एक नया उदय देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे की स्थिति बहुत खराब है। संजय राउत ने दावा किया कि चुनाव के बाद जब एकनाथ शिंदे सीएम पद को लेकर नाराज थे, तब बीजेपी ने उदय सामंत को लाने की योजना की थी। शिंदे समय पर सतर्क हो गए और डिप्टी सीएम बनने के लिए मान गए। महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना के 56 विधायक हैं। 20 विधायक उदय सामंत के करीबी माने जाते हैं। ये सब हल्ला मचा तो उदय सामंत ने पलटवार में ये शगुफा छोड़ा कि शिवसेना यूबीटी के 4 विधायक, 3 सांसद और कांग्रेस के 5 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। 3 महीने ये सब शिवसेना में आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं। एनडीए में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के पास तीसरे सबसे बड़े पार्टनर हैं। शिवसेना यूबीटी के पास 10 सांसद हैं। अगर सचमुच शिवसेना यूबीटी टूटकर शिवसेना में मिली तो कम से कम केंद्र की राजनीति में शिंदे का वजन बढ़ेगा। इन सारी थ्योरी को हवा इसलिए मिल रही है क्योंकि चुनाव बाद बीजेपी और अजीत पवार को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां कमजोर पोजीशन पर है। नई सरकार बनने के बाद से डिप्टी सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहे नहीं। सीएम फडणवीस शिंदे के कई फैसलों को या तो पलट रहे हैं या उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पालक मंत्रियों की नियुक्ति में शिवसेना की उपेक्षा से नाराज होकर शिंदे का गांव सतारा चले गए। उदय सामंत को चुनावी राजनीति में 20 साल से ज्यादा हो गए। इंजीनियरिंग करने के बाद 26 साल में विधायक बन गए थे। शिवसेना के पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड नेताओं में गिने जाते हैं। 5वीं बार रत्नागिरी से चुनाव जीतकर विधायक बने। नई सरकार में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री का पद मिला। उद्धव ठाकरे की एमवीए सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। वाडा के चेयरमैन भी रहे। एकनाथ शिंदे सीएम बने तो उदय सामंत को उद्योग मंत्री पद दिलाया। फडणवीस ने भी उनका विभाग नहीं बदला। पक्के वाले शिवसैनिक हैं। जब से राजनीति में आए तब से शिवसेना में ही रहे। बाला साहिब के बाद उद्धव ठाकरे के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहे। जब एकनाथ शिंदे ने असली शिवसेना बोलकर पार्टी तोड़ी, तब से उनके साथ निष्ठा निभा रहे हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।